तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे ना, उसी श्रृंखला में आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत आज बहुपद का परिचय दे रहा हूँ, ठीक है ना। बहुपद, बहुपद में बहुपद पढ़ना है ना, तो बहुपद किसे कहते हैं, ठीक है ना। देखो जैसे मान के चलो हम लोग बहुपद में 2 घात पढ़ना है। कितना घात पढ़ना है? 2 घात पढ़ना है। जैसे मान लो ये है, ठीक है ना। इस ये एक सौ अक्षर, ये कौन सा है? वाई होता है। ये कौन सा अक्षर है? वाई अक्ष। और ये वाला एक्स अक्ष, ठीक है ना। कौन सा अक्षर? वाई अक्ष और एक्स अक्ष। ठीक है। एक अक्ष पर जितने बार कट करेगा उसके इतने क्या मिलेंगे? हल मिलेंगे। जैसे देखो कितने हल मिलेंगे इसके? 1 पॉइंट यहाँ मिलेगा, 1 पॉइंट यहाँ हल मिलेगा, 1 बार यहाँ हल मिलेगा, इसको है ना। देखो तो इसे कितने हल हुए? 1 2 3 4, है ना। इस बहुपद के कितने हल होंगे? 4। और कितने घात होंगे? देखो जितने बार इस पर कट करेगा ना उतने उससे घात होंगे। कितने बार कट करेगा? 1 2 3 4। कितने घात होंगे इसके? 4। कितने घात होंगे इसके? 4, ठीक है ना। इस क्वेश्चन बताओ, ये क्वेश्चन है, ये हो गया। इसे कितने हल होंगे बताना है। कितने हल मिलेंगे? क्या हल कर रहे हो? कितने हल मिलेंगे? 1 और 2। इसमें कितने मिलेंगे? 2 हल। कितने हल? 2 हल। कितने हल मिलेंगे इसके? 2 हल मिलेंगे। इसके 4 हल। इसे कितने घात होंगे? x पर कितना घात होगा? 2। इस पर 4। ठीक। अब थोड़ा ये बताना है कि अब देखो और पॉइंट थोड़ा समझा जाएगा। जैसा शून्य पूछा जाएगा, क्या पूछेगा? शून्य का मान कब धन होता है और कब ऋण होता है बताना है, ठीक है ना। देखो मैं यहाँ बना रहा हूँ, है ना। शून्य का मान निकालना होगा। शून्य का मान क्या होता है? ऐसा वैल्यू पुट करेंगे, है ना, उस मान रखने पर क्या आ जाए? 0 आ जाए। जैसे देखो px बराबर axb। अच्छा यहाँ पर क्या मान रखें? यहाँ पर क्या मान रखेंगे कि मान 0 हो जाए पूरा? यहाँ पर x की जगह पर। तो देखो इसको क्या करते हैं ना, इसको ax प्लस b बराबर 0 लेंगे। तो क्या है यहाँ पर? प्लस है, उस जगह तो क्या होगा? हो गया। ये किस में है? प्लस में, गुणा में है। किस में है? उधर की जगह तो क्या होगा? भागा में। ठीक है ना, आंसर आ रहा है। चलो इसका बता दें आंसर क्या है। px बराबर 3x प्लस 2। इसका बताओ शून्य का मान क्या निकलेगा? निकालो। कितना राजी? 3x प्लस 4 बराबर 0। प्लस हो जाएगा तो क्या होगा? गुणा में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका बताओ। इसका बताओ।
क्या करेंगे इसको लिखेंगे -3x प्लस 5 बराबर क्या होगा 0। इधर प्लस हो जाएगा तो क्या होगा माइनस में 3x बराबर -5। देखो दो तो माइनस है ना, माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया। यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 5/। ये समझ आ गया आगे ना। अब देखो हम लोग यहाँ शून्य का मान निकाल लिए, कौन शून्य हो रहा है ना। अगर पूछा जाएगा कि शून्य का मान जो धनात्मक और ऋणात्मक है, ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कब प्लस होगा और कब माइनस होगा। ठीक है, इसके लिए देखो क्वेश्चन है ठीक है। देखो ये तीनों ये प्लस है, इसका जो शून्य मिलेगा दोनों ग्राफ मिलेगा ऋणात्मक मिलेगा। क्या मिलेगा देखो यहाँ जैसे मैं जनरल रूप ले रहा हूँ, जनरल वन है ना, ax² + bx + c हो गया। देखो ये भी प्लस ये भी प्लस ये भी प्लस है ना, तीनों प्लस है। क्या है तीनों प्लस है, तो इसका जो शून्य को मिलेगा दोनों शून्य जो होगा क्या होगा इसका दोनों क्या होगा ऋणात्मक होगा। ठीक है ना, दोनों क्या मिलेंगे माइनस मिलेंगे, पहला ही माइनस और दूसरा ही माइनस। ऐसे दूसरा px बराबर ax² - bx + c हो गया। अगर यहाँ प्लस है और ये वाला माइनस है, ऐसा लिख रहा हूँ, यहाँ माइनस हो गया ना, यहाँ पर माइनस हो गया है ना, इसको अल्फा मान लेंगे, इस वाले को बीटा, दोनों माइनस में हो गया। तो यहाँ पर जो मान निकलेगा दोनों शून्य प्लस निकलेगा। ध्यान देना यदि एक से गुणांक अगर केवल माइनस में है तो इसका दोनों शून्य निकलेगा। दोनों शून्य जो मिलेगा वो दोनों प्लस मिलेगा, अल्फा और बीटा मिलेगा, दोनों प्लस में है, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस। ऐसे तीसरा कंसेप्ट में चलते हैं। यहाँ पर है देखो, इसमें से दो मान निकलेगा, एक अल्फा निकलेगा यहाँ से, एक बीटा निकलेगा। तो मान लो ये बड़ा है, अल्फा मान क्या है, जब दोनों माइनस चिन्ह करो तो बड़ा वाला माइनस होगा और छोटा वाला क्या होगा प्लस होगा। ये ध्यान रहे बात है। जब गुणनखंड करेंगे तो समझ में आ जाएगा, जो दोनों माइनस रहा तो बड़ा वाला क्या आएगा प्लस और माइनस, छोटा वाला जब उधर लेके जाएंगे ना तो अब उल्टा हो जाता है। क्या होता है इसका शून्य को क्या होता है, ये वाला प्लस हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, ये शून्य का निकला है, क्या निकला है शून्य का निकलता है। ठीक है ना, और एक और कंडीशन बनेगा है ना, यहाँ उल्टा चला गया। देखो ये प्लस है ना, तो ये हो जाएगा तो क्या होगा, ये माइनस का चिन्ह होगा यहाँ पर जब गुणनखंड करेंगे तब, और ये प्लस रहेगा। जब शून्य को निकालेंगे तो क्या होगा उल्टा हो जाता है। अब यहाँ पे देखो, अब ये क्या माइनस है ना, तो यहाँ पर जो होगा ये बड़ा वाला प्लस होगा और छोटा वाला क्या रहेगा माइनस रहेगा। लेकिन जब शून्य को निकालेंगे इसका तो क्या होगा अल्फा ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस दिखेगा। ठीक है ना, ये माइनस में रहेगा और ये वाला प्लस में रहेगा। नोट करो, लेते जाओ सब बैठा जाओ सब ना जा मत, यहीं बाहर खड़ा रहो, जाना नहीं है छत पे। अरे ला रहे प्लीज, चलो उधर पीछे पैर यहीं पर रख दो अपना, चलो चलो स्कूट यहीं पर रहने दो। चलो निकलो।
लड़ाई नहीं करना अभी सब एग्जाम्पल लेकर दिखा रहे हैं, हो सकता है पेपर में पूछ भी सकता है। जाकर घर में एक बार फिर रिवाइज करना इसको, ठीक है ना। वीडियो अपलोड करेंगे 6:30 बजे तो ये हो गया ना। अब मैं इसका फैक्टर देखो एक एक करके दिखा दे रहा हूँ सबका एग्जाम्पल देखो। मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 हो गया ना। अब जब इसका फैक्टर करोगी इस वाले का तो x कैसे होगा देखो, एक्स स्क्वायर 3 2 6 होता है ना, 3 दूनी के 6 3 2 5 तो 2x और क्या होगा ये 3x प्लस 6। इसमें से क्या मान लेंगे और इसमें से क्या मान लेंगे, है ना। देखो यहाँ दोनों प्लस है ना, जब दोनों का क्या होगा उसका माइनस, तो x प्लस 2 x का मिलेगा, यहाँ से 3 का मिलेगा x प्लस 2 x प्लस 3 और x बराबर 0 हो गया। अब 0 रखेंगे क्योंकि हमको एक शून्य निकालना है ना, ऐसे निकल गया गलत। हो गया। देखो ये अगर यहाँ दोनों प्लस रहा तो यहाँ दोनों क्या मिलेगा माइनस में। क्लियर हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हो गया। यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x प्लस 6 का मान एक्स का मान क्या होगा x माइनस 2, 3 का मान क्या होगा x माइनस 2, x माइनस 3 और x माइनस 2, x माइनस 3 इक्वल टू 0, एक्स का क्या देगा 3 और x माइनस 2 इक्वल टू 0 क्या देगा। देखो अगर यहाँ माइनस केवल बीच में रहेगा तो दोनों किस पर है प्लस में रहा है। तीसरा पॉइंट देते हैं एक्स स्क्वायर एक्स प्लस माइनस 6 है ना। तो देखो इसका फैक्टर करेंगे -3 ये प्लस हो जाएगा और ये क्या रहेगा -6 एक्स का मानेंगे हो गया। क्या कमान एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 3 हो गया ना। यहाँ से एक्स प्लस 2 क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर क्या है प्लस है उस साइड क्या हो जाएगा माइनस 2 हो गया और एक्स माइनस 3 बराबर 0 क्या मिला प्लस 3। तो क्या मिल रहा है देखो अगर दोनों माइनस रहेगा तो बड़ा वाला क्या रहेगा हरदम प्लस रहेगा और छोटा वाला क्या रहेगा माइनस रहेगा। तुमको ये हल का जरूरत नहीं है, पूछे मैं एमसीक्यू में तेरे दिमाग में रखना कि रहेगा बड़ा वाला क्या होगा प्लस और छोटा वाला माइनस, और दोनों माइनस है तब। और एक और है यहाँ पर और एक एक्स स्क्वायर एक्स स्टिक उधर देखो यहाँ स्टिक है हाँ। तो इसमें होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 हो गया। कमा लेंगे क्या भाई एक्स क्या देगा एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 3 बराबर 0 क्या होगा एक्स माइनस 2 बराबर क्या होगा 0, एक्स में क्या हो जाएगा 2 और एक्स प्लस 3 बराबर क्या हो गया 0 क्या हो जाएगा -3 हो गया। अब क्या समझिए यहाँ से कि अगर एक केवल एक माइनस रहेगा यहाँ पर कहाँ पर बिना एक सारी जगह पर तो बड़ा वाला क्या रहेगा माइनस में रहेगा छोटा, ये 4 कंडीशन तुम्हारा सवाल होगा। ठीक है कहाँ समझना बोलो बता दे। इतना क्लियर हो गया ना। चलो
एक और कंडीशन इसमें क्या है, अगर इस कंडीशन मिला ए एक्स स्क्वायर माइनस बी बराबर 0 मिल गया, है ना, और इस कंडीशन में रहेगा तुम्हारा, है ना, जब इसका एक से शून्य निकालेंगे ना, ध्यान देना, अगर यहाँ प्लस रहेगा तो इसका शून्य काल्पनिक आता है, क्या आता है, काल्पनिक, ये प्लस में रहेगा तो हाई स्कूल के लेवल पर आप ज्ञात नहीं कर सकते, है ना, लिखेंगे तो असंभव है, ठीक है ना, असंभव होगा या काल्पनिक संख्या, क्या होगा, काल्पनिक। अगर यहाँ माइनस का चिन्ह रहा, है ना, तो जो निकलेगा अल्फा और बीटा का मान निकलेगा ना, दोनों समान होंगे, लेकिन चिन्ह क्या होगा, उनका उल्टा होगा। जैसे देख एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर 9 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया, तो एक्स स्क्वायर इधर ये माइनस हो गया, इसका फॉर्मूला ये होता है गुण फैक्टर का, ये होता है फॉर्मूला ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, इसी फॉर्मूला तोड़ेंगे, हो गया, यहाँ से क्या निकल के आएगा, एक्स बराबर माइनस 3 बराबर क्या होगा 0, क्या आ जाएगा 3, और एक्स प्लस 3 बराबर क्या हो गया 0, ठीक है ना, तो दोनों मान क्या निकलेगा, एक समान निकलेगा, लेकिन उनका चिन्ह क्या होगा, अलग अलग, ये था, समझाया। ये था कॉन्सेप्ट में, प्रोबेबिलिटी चैप्टर सारे पढ़ा दिए है ना, पिछले 2 दिन चैप्टर हो गया है, आज बहुत 2 दिन में पढ़ा देंगे, 2-3 दिन में, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला, ये मेन इसका फॉर्मूला होता है ना, ये देखो इसको बोलते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, है ना, इसको बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल, है ना, एक इसके जो कंपेयर होता है इस फॉर्मूले से करते हैं, इस तरह से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, तो देखो अल्फा प्लस बीटा का मान, है ना, अच्छा ये देखो यहाँ पर एक है ना, तो जो यहाँ पर अंक रहेगा इस साल में भाग कर करेंगे, तो माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह लेंगे और बी बाई ए, और कहेगा शून्यकों का मान निकालो, बी का मान ऊपर रहेगा और ए का मान कहाँ रहेगा नीचे, और शून्यकों का गुणनफल रहेगा सी बाई ए, ठीक है। एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर 3x प्लस हो गया, ये मान लो, है ना, तो हमको अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, ठीक हो गया, प्लस माइनस चिन्ह है, यहाँ पर प्लस माइनस चिन्ह है ना, और यहाँ प्लस ये भी माइनस है, माइनस क्या बी का मान पूरा हो गया, -3 और ए का मान हो गया, माइनस क्या हो गया, तो 3/5 हो गया, अब पूछेगा अल्फा और बीटा का मान पूछेगा, क्या होगा अल्फा इंटू बीटा का मान, तो ये सी का, ये वाला देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो सी का मान क्या है, देखो सी बटा ए है ना, सी का मान क्या है 4 और ए का मान, ठीक, समझ आ गया। अब इसे दिया रहेगा क्वेश्चन में कि एक शून्यक 2 है, अल्फा का मान 2 है और बीटा का मान 3 है, कितना है 3 है, तो बहुपद बनाना, क्या बनाना है, तो पहले क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना देगा 5, और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे, क्या होगा 2 गुणे 3 कितना हो गया 6, और इस दोनों इस मान को और इस मान को, है ना, यहाँ पर ला के पुट करेंगे, क्या होगा एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा हो गया, अल्फा का मान कितना है 5 और बीटा का मान 6, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 5x प्लस, ऐसे हल कर लेते हैं, ऐसा में 2 शून्य दिया रहेगा, ऐसे हल कर लेंगे, ठीक है ना, या किसी किसी क्वेश्चन में इतना बोलते हैं कि लोग जहाँ नहीं समझ रहा
वो सर अल्फा और इंटू बीटा को नहीं करेंगे? तो वो, हाँ तो वही के हैं 3 × 6 तो भैया है, हम्म, वही 6 जो आया ना, अल्फा और बीटा में 6 रख दिए हैं, हम्म, और अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ रख दिए हैं, तो बन गया समीकरण तुम्हारा द्विघात समीकरण। हम्म। ठीक है, मान लो एक अल्फा बराबर -3 दिया और बीटा बराबर +2 दिए, +3 दिया, इसके मान क्या आएगा? हल करो बताओ तो। जीरो आएगा। हाँ अल्फा प्लस बीटा जीरो हो जाएगा। हाँ, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? -3 और +3 क्या हो जाएगा? जीरो। 0। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आएगा? प्लस ये भी माइनस में आएगा सर। -3 और गुणे 3 क्या हो जाएगा? अल्फा और बीटा का क्या हो जाएगा? -9 आएगा। हाँ। अब देखो ये मान तो 0 हो गया है, इसको हटा देंगे, है ना, x² -9 हो जाएगा, ये हो जाएगा। बीटा की जगह पर अल्फा इंटू बीटा में क्या रखें? -9 रख देंगे, ये तो पूरा 0 हो गया, हटा देंगे इसको, ये समीकरण बन गया। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बताना इसको, ठीक है ना, ऑप्शन से ऑप्शन भी लिख रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट हो गया तुम्हारा, इतना ही कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना। ये बताओ x² + 18x + 81, इसके शून्य बताओ। ऋणात्मक होगा दोनों, है ना, कि दोनों धनात्मक होगा कि, है ना, कि दूसरा हो गया एक प्लस होगा और एक क्या होगा? एक नेगेटिव होगा, कि इनमें से कोई नहीं। चौथा बताओ, इनमें से कोई, ये पहला क्वेश्चन है, हल करो इसको। दूसरा 7x² 12x + 9, है ना, अल्फा प्लस बीटा का मान हमको ज्ञात करना है। क्या करना है? शून्य को क्या योग ज्ञात करना है। ऑप्शन A, B, C और D। 12/7 -12/7 5/7 -5/7। तीसरा है शून्य को क्या है निकालना है इसका, 2x - 3। ऑप्शन A, B, C और D। -3 1 -3 -1 3 -1 और 3 और 1। बताओ इसमें से हल करो। सर पहला का दोनों ऋणात्मक होगा। दोनों हो। हाँ। दूसरा बताओ, देखो इसमें क्या करना है, हल करने टाइम नहीं है तुम्हारे पास। यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तीनों प्लस दिख रहा है ना, तो ऋणात्मक मार देना, इस पर ये सही होगा। जल्दी सोचना है, देख रहा है कि यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, तीनों प्लस, इसका मतलब क्या है? ये वाला ऋणात्मक है। ये बताओ। सर पहला होगा। पहला होगा, देखो, हाँ ठीक। यहाँ देखो x के देख रहा है, x गुणा माइनस का चिन्ह है, तो बस केवल अंक लेना है। तो क्या हो जाएगा? 12 और a का मान क्या हो गया? 7। फॉर्मूला ये ना होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है। तो पहले से ही b की जगह बस क्या है? माइनस है ना, तो छोड़ देंगे माइनस का चिन्ह। तो 12 और a का मान कितना है? 7। कौन सही है? पहला सही है, ठीक है ना। बताया तरीका, ये समीकरण बनाना है तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे, है ना। चाहे फैक्टर कर लो, इसे गुणनखंड कर लो,
और इस फॉर्मूले को भी कर सकते हो, करो तुम कैसे कर रहे हो, अल्फा इंटू बीटा करो, दोनों को मान निकाल लो यहाँ से। अच्छा गुणनखंड कर करो, देखो हो गया। क्या हो नहीं हो रहा है? नहीं सर। देखो सबसे अच्छा है तरीका, जब ऑप्शन में दिया रहेगा ना तो इस दोनों को जोड़ना, जोड़ो तो क्या आएगा, जोड़ो तो -3 और +1 जोड़ना देना, -2 आ रहा है ना है? इसका मतलब ठीक, इसका मतलब ये नहीं होगा हमेशा, क्योंकि दोनों चीज़ क्या रहा है एक समान हो रहा है ना। देखो यहाँ पर माइनस और यहाँ दोनों जगह क्या है माइनस है, तो एक प्लस होगा एक क्या होगा, देखो तो ये देखो ये नहीं होगा, सुनो ध्यान से, दो जो माइनस है ना, पहले तरीका बता रहा हूँ कैसे करने के लिए। दो जो माइनस है एक नहीं होगा, एक जगह केवल देखो अगर यहाँ प्लस रहता है माइनस तब रहता है, ठीक है ना, तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, दोनों कैंसिल हो गए। अब देखो मैं तुमको लिखवाएं, और ये जब माइनस रहेगा तो बड़ा का क्या होता है प्लस में रहता है, और छोटे क्या होता है तो यही हम लोग हल करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक दिमाग में रखा, सुन लो। और यहाँ पर अगर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो बड़ा का प्लस में छोटे का क्या होगा माइनस में होगा, ठीक है। देखो जैसे x² -4 x 4x हो गया +5, इसका गुणनखंड बताना है, ठीक। तो इसका गुणनखंड करोगे तो 5 और 1 आएगा, 5 और 1 आएगा, ये -1 या -5 आएगा, -5 + 1 आएगा और +5 और 1 है। अब बताओ कौन सा एक हाँ बता रहे हैं। रुक जाओ 1 मिनट, 4 1 5 का गुणनखंड मिस्टेक है इसका, ये नहीं सही। अब बताओ तो वो फोर्थ नंबर होगा, कैसे, पिक्सल माइनस है, यहाँ भी माइनस है हाँ, और यहाँ माइनस तो है, बड़ा वाला जो रहता है प्लस रहता और है, छोटा वाला माइनस माइनस में होता है, ठीक। अब ये बताओ 4 और 3 -4 -3 -4 +3 और -3 और +4, अब बताओ फोर्थ नंबर, कैसे, छोटा वाला माइनस में होगा ना सर, प्लस है तो वही कंडीशन यहाँ भी हो गया ना, ये बीच में प्लस है, हम्म, तो जब बीच में प्लस रहेगा तो बड़ा वाला जो रहेगा वो माइनस रहेगा और छोटा वाला क्या रहेगा प्लस प्लस रहेगा, में तो 3 नंबर हो जाएगा, हाँ 3 नंबर हाँ, बड़ा वाला माइनस में और छोटा वाला प्लस प्लस में। गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है तुमको, बस ये ध्यान रखना, नहीं तो गुणनखंड कर सकते हो तुम, तो गुणनखंड करोगे तो कर दो, टाइम लगेगा और 1 मिनट में करना है। x² x -12 हो गया, x + 4x -3x -12 हो गया, इसमें से x का मान लेंगे तो x प्लस क्या होगा 4 -3x का मान लेंगे तो x + 4, x -3 बराबर और x + 4, यहाँ से x -3 पर क्या आएगा 0, x पर क्या आएगा 1 हो गया, और क्या होगा x + 4 बराबर 0, x पर क्या आएगा -4, हाँ, ठीक है। इस तरह तुम्हारा ऐसा हो गया, क्लियर हो गया ना। चलो बस इतना रहा, इतना रिवाइज करना, जाकर घर पे शाम को वीडियो अपलोड करेंगे 7 बजे 7:30 बजे तक देख लेंगे, ठीक है ना, उसको रिवीजन करना।